देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि धुलेरा स्मार्ट सिटी बन रहा है, जो सरकार चाइना से मुकाबला करने के लिए कि हमारी जो हमें कोरोना में जो दिक्कत आई थी कि कोरोना में हमारे पास सामान की बहुत शॉर्टेज हो गई थी, तो जो भी हमें बाहर से आ रहा है, उसका मैन्युफैक्चर अब भारत में होना चाहिए, सब कुछ भारत में बनना चाहिए। जो मोदी सरकार का ये प्लान है और उसके लिए जो धुलेरा स्मार्ट सिटी बनाने की जो प्लान है, हालाँकि एक सिंगापुर जैसा एक नया शहर बनाया जा रहा है, जो अंडमान निकोबार के एरिए के में है। लेकिन जो हम धुलेरा के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो धुलेरा में जो बन रहा है, वहाँ बड़ी-बड़ी कंपनियाँ आ चुकी हैं, मैं खुद गया हूँ। मेरे बाकी आप वीडियो में देख लो। टाटा यहाँ सेमीकंडक्टर के साथ ताइवान की कंपनी से मिलकर बना रहा है। यहाँ सबसे बड़ी जो कंपनी है रीन्यू कंपनी है, जो सोलर के जो प्लेट्स हैं वो बना रही हैं, चिप बना रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो अडानी है, उसको तो एयरपोर्ट, पीपा एयरपोर्ट गया ही है, और 200 एकड़ ज़मीन अभी यहाँ पे मुकेश अंबानी ने खरीदी है। और लेकिन जो छोटा इन्वेस्टर है, जो चाहता है कि मेरा पैसा थोड़ा दुगना हो जाए, तिगना हो जाए, कुछ अच्छा कमाई हो जाए, या मैं यहाँ कुछ लेकर कुछ बना लूँ और वो किराए पे जाए, तो उसके लिए क्या संभावनाएं हैं। और वो जो यहाँ ज़मीनें लोग ले रहे हैं, तो उनके साथ दो दिक्कतें आ रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो सरपंच लालच में आके ज़मीन दो जगह बेच देता है, तो किस बाहर का आदमी फंस जाता है। वो भी मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि आप अपनी जो ज़मीन है, धोखे से बचना है तो क्या करें, कौन सा तरीका है। वो यहाँ के गांव के सरपंच ने ही निकाला, और वो बड़ा अच्छा तरीका है, धुलेरा गांव के सरपंच ने निकाला। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम जो दिक्कत आती है कि जब हम यहाँ ज़मीन लेते हैं, तो ज़मीन लेकर जो बड़े बड़े दलाल हैं, जो अहमदाबाद के जो बड़े बड़े दलाल हैं, वो आपको कैप्चर कर लेते हैं और आपके आने वाले का 2 साल का जो प्रीमियम है वो खा जाते हैं। वो क्या होता है, क्या नहीं होता, वो प्रॉब्लम है। उससे समाधान लेने के लिए मेरे पास गांव के जो सरपंच है हरदेव सिंह जी, धुलेरा स्मार्ट सिटी उसके गांव के सरपंच हरदेव सिंह जी, जो क्षत्रिय है, और ये 15 साल यहाँ सरपंच रहे हैं। क्योंकि अब ये जो सीट है ये अब ओबीसी में आ गई है, लेकिन अभी भी गांव के प्रधान के तौर पे ये सारा चीज़ें देख रहे हैं। तो हरदेव जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि दिक्कत आती है, जो बाहर का आदमी है वो इन्वेस्टमेंट करने से दो जगह डरता है कि एक तो जो दलाल है वो ज़मीन खुद लेके और उसको सारा प्रीमियम खुद खा जाता है, पैसा मेरा, लेकिन उस पैसे का जो सारा प्रीमियम है वो अहमदाबाद में बैठा दलाल खा रहा है। सही है, ठीक है। तो दूसरा है कि हमें कई बार अब डायरेक्ट जाएं तो सरपंच जो वहाँ के गांव का जो आम किसान है, वो कई बार लालच में आके लोगों की बातों में आके गलत काम कर देता है। तो हमें किस तरह से पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह से आगे जाना चाहिए, दलालों वाला खेल क्या है, पहले ये बताओ आप। इसमें क्या है, मान लो कि फार्मर का 10 लाख रुपया बीघा पर बीघा का रेट दलाल ने किया, हाँ, बरोबर। आपको बोलेगा कि भाई मेरे 11 लाख 12 लाख, तो बीच में वाला 1 लाख का गाला हो गया, 1 लाख 2 लाख का। इससे अच्छा तो ये फार्मर मध्य से मीडिया जो हम बैठे हैं, देख लो, मान लो, तो हम क्या करते हैं कि फार्मर को लाओ, तेरे को ये ज़मीन बेचनी है, देखा हाँ बुल बेचनी है, तो रेट अपने सामने हो गया कि भाई मान लो 10 लाख का बीघा, तो 10 लाख का बीघा हो गया। बीच वाला का 2% मार्जिन लेगा, तो उसका जवाबदारी वहाँ तक रहेगी, आपका रजिस्टर हो जाए, आपका नाम ऊपर नकल में साथ हमारे जो खेत में नंबर, आपका नंबर नाम आ गया, फिर वो 2% लेगा, तब तक आपकी जवाबदारी बीच में मीडिया वाला को रहेगी, जो दलाल की है। अहमदाबाद दलाल क्या करता है, फार्मर को 10 लाख रुपये बोला, आपको पार्टी को बोला 12 लाख, बीच का 2 लाख का गाला लिया, 10 बीघा लिया, तो उसका तो 20 लाख हो गया, बराबर। ये प्रॉब्लम है, इससे नाम खराब क्यों होता है। आप पार्टी से इन्वेस्टमेंट में खेडूत को, फार्मर को देना है, वो नाम पे पैसा मंगवाता है, फार्मर को देता नहीं है, फार्मर को पैसा देता नहीं है, तो टाइम पूरा हो जाता है, तो फार्मर घूम जाता है कि भाई आपका 5 महीने का बोला था, 150 दिन का बोला था, 150 दिन हो गया, आपने पैसा नहीं दिए, हमको जमीन नहीं देनी। उस टाइम ये 5 महीने में क्या होता है कि मानो कि भाई 10 लाख का जमीन थी, उसका 12 लाख 13 लाख 14 लाख, 3-4 महीने में 1-1 लाख 2-2 लाख रुपया बढ़ जाता है। तो 10 बीघा का जमीन हो तो 2 लाख रुपया बढ़ गया, तो 20 लाख का फार्मर को फायदा होता है। तो आपका टाइम 150 आपने पिछले वीडियो में बताया था कि आपने एक ज़मीन बेची थी
जो आज से आपने 2 साल पहले मैंने बेची थी। हाँ कितनी जमीन थी? मैंने 25 लाख में ये थी 417 नंबर, हाँ। सॉरी 317 नंबर का नंबर। मेरा ओनर है, मेरा नाम है हरदोई सिक्योरिटी। पुराना नाम है, पुराने जमीन में 7 साल पे आएगी 25 लाख में जमीन मैंने दी थी। कितनी जमीन थी वो? मैं 12.5 बीघा, 12.5 बीघा जमीन 25 लाख में दी थी। अभी 40 लाख रुपए आए। अब क्या रेट है? 40 लाख 2 साल हुआ। 2 साल में देखिए, हम इसीलिए आते हैं यहाँ पर। इन्वेस्टर क्यों आएगा? कि ये इसी प्रीमियम के लिए, कि जो आपने ली उससे हमें 2 साल बाद इतना प्रीमियम मिले। लेकिन जो अहमदाबाद का दलाल है वो क्या करता है, ये ऊपर सारा प्रीमियम खा जाता है, और आपका 2 साल के लिए जो आपको ये पैसा बचना था वो सारा वो खा गया, क्योंकि उसने किसान से ज़मीन महंगी ले ली और सस्ती ले ली और आपको ज़मीन महंगी बेच दी, और ऊपर से आपसे कमीशन भी ली और आपको ज़मीन भी जो प्रीमियम है वो भी सारा खा गया। तो इसीलिए आपको यहाँ पे प्रॉफिट कम हो रहा है। लेकिन अगर आप किसान से ज़मीन लेंगे तो कम से कम आपकी कमीशन जा सकती है, पर प्रीमियम नहीं जा सकता। और आपको जो प्रॉफिट कितना होगा वह आपके सामने है कि ज़मीनों के रेट किस हिसाब से बढ़ रहे हैं। 2 साल जो 25 लाख की ज़मीन थी, आज वो 40 लाख की ज़मीन है। तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि दुगना पैसा 2 साल में। यही सर, 1,000 का पैसा हो गया ना। हाँ हो गया ना, 25 का 40 है। हाँ 2 साल में ये दुगना हो गया। 2023 में मैंने बेची थी पक्का। हाँ 2023 में बेची थी 25 लाख में, अभी 40 लाख पक्का है। हाँ। और ये कौन है? ये कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, ये धोलेरा गांव की जो पंचायत है उनके सरपंच हैं, प्रधान है, और पूर्व में 15 साल तक सरपंच रहे हैं। ये सरपंच का बयान है, ये गांव के सरपंच का। आप किसी दलाल का या किसी मीडिएटर की बात नहीं सुन रहे हो। जो ज़मीनें बेचने वाले हैं, जो किसान हैं, उन किसानों का जो प्रधान है धोलेरा गांव का जो मुखिया, ये सरदार हरदेव सिंह जी हैं। ये हैं, जैसे हमारे वहाँ सरदार होते हैं या दरबार है, ये दरबार हरदेव सिंह जी हैं। तो ये इनकी बयान है कि यहाँ पे ये चीज़ चल रहा है। बाकी मेरे वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ कि ज़मीन कहाँ लें, कहाँ ना लें, किस ज़मीन का प्रीमियम धीरे धीरे आएगा, 3 साल में, 4 साल में आएगा, किसका 1 साल में आएगा, कौन सा आपको ज़मीन लेकर किराए पर देनी है, किस ज़मीन पे ले लिए घर बनाना है, कहाँ पैसा इन्वेस्ट, आप एक मैं अपने पुराने वीडियो में बता चुका हूँ। आप वो वीडियो देखिए, आपको पूरी जानकारी होगी और डायरेक्ट ज़मीन से ग्रास रूट से आपको जानकारी होगी।